हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये नाइट का टाइम है। इस टाइम हो रहा है 10:21। जब भी आपको टाइम मिल रहा है आप तभी पढ़ने लग जाओ और अपने सपने को ज़रूर पूरा करो। यूनिट 1 के कुछ PYQ कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे नींद आने लगी। 11:35 पे अपने लिए चाय बनाए और फिर मैं अपने प्रीवियस पेपर नोट डाउन करने के लिए बैठ गई हूँ। तो यहाँ मैं प्रीवियस पेपर यूनिट 1 के ईयर के हिसाब से करूँगी। इस टाइम जून 2025 के प्रीवियस पेपर मैं नोट कर रही हूँ। इससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि एग्ज़ाम में पेपर में किस तरह का आ रहा है और किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। जब भी आपका कॉन्सेप्ट या यूनिट कंप्लीट हो रही है पॉलिटिकल साइंस की, तभी आप अपने PYQ प्रीवियस पेपर ज़रूर लगाएं। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये नहीं कि हम अपनी पहले बुक कंप्लीट करें उसके बाद सबसे लास्ट में प्रीवियस पेपर या PYQ देखेंगे, ये गलत है। सबसे पहले आप शुरुआत कर रहे हैं तो अपने प्रीवियस पेपर ज़रूर देखें। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने प्रीवियस पेपर देखें और आपका जो भी पोर्शन कंप्लीट हो रहा है उसके प्रीवियस पेपर और PYQ ज़रूर लगाएं। यदि हमें शुरुआत करनी है तो प्रीवियस पेपर से, उससे हमें समझ में आएगा कि हम कितनी चीज़ों को कर सकते हैं और कौन सी चीज़ हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही हैं। और अपना सिलेबस भी ज़रूर ध्यान में रखें। जो भी हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। यदि आप NT-UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं और या आपने अभी करी नहीं है शुरुआत, तो आप प्रीवियस पेपर से शुरुआत करें। उसके बाद कोई एक अच्छी बुक उठाएं। ये नहीं आप 3-4 बुक उठा लो, सिर्फ एक बुक पहले डिसाइड करो कौन सी बुक पढ़नी है। उसके हिसाब से आप अपनी यूनिट कंप्लीट करो। टारगेट रखो कि मुझे ये यूनिट कंप्लीट करनी है। फिर वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। यदि आप एक हाउसवाइफ हैं तो पढ़ने के लिए कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता कि आपको इस टाइम पढ़ना है, ये टाइम मिल जाएगा, नहीं। कभी भी कोई टाइम फिक्स नहीं है। आपका जब भी काम ख़त्म हो रहा है, जब भी आपको टाइम मिल रहा है, आप पढ़ने बैठ जाओ और अपने टारगेट और गोल पे फोकस रखो और आगे बढ़ते रहो। आप में से जो भी NT-UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना सजेशन दे सकते हैं कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और आपकी कितनी यूनिट कंप्लीट हो गई हैं। यदि हम PYQ और प्रीवियस पेपर सिर्फ देखकर पढ़ के फिर वहीं छोड़ देंगे तो फिर हमें वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी, तो बार हम वीडियो को नहीं देख सकते। इसलिए आपको जब भी देखना पड़ रहा है प्रीवियस पेपर या PYQ ऑनलाइन, तो आप नोट डाउन कर लें। या आपके पास PDF डाउनलोड करने का है ऑप्शन, तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपने पास एक ऐसा रखें कि हाँ आप दोबारा रिवाइज़ कर सकें वहाँ से। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप ऑनलाइन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। काफ़ी कम टाइम बचा है और फॉर्म अब निकल आएंगे कुछ टाइम बाद, तो इसलिए अपनी तैयारी में लग जाएं बिना टाइम गवाएं। जो भी आपको टाइम मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, आप उसे दें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। रात को पढ़ते समय नींद आने लगती है तो आप अपने फेस को बार बार पानी से धोएं और अपने पास एक पानी की बोतल रखें और बीच में पानी पीते रहें। जैसे आपको प्यास लगे या नींद आए तो आप तुरंत पानी पिएं और थोड़ा टहल लें।
2-4 कदम चल लें तो उससे क्या है आपकी नींद थोड़ा दूर होने लगेगी। लेकिन ये नहीं कि आप 2 घंटे 3 घंटे सो रहे हो, नहीं, आपको अपनी नींद भी पूरी करनी होगी। कम से कम 5 घंटे 6 घंटे आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। अगर एक दिन में नहीं पूरी हुई है, दूसरे दिन कोशिश करें कि वो नींद पूरी हो 6 घंटे की। नहीं तो बॉडी उस हिसाब से काम नहीं करेगी कि आपको पढ़ना भी है, घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। अगर आज थोड़ी नींद कम ली है आपने 4 घंटे के लिए, अगले दिन कोशिश करें कि 5 से 6 घंटे की नींद हो, जिसमें आपकी बॉडी एक तरह से फ्रेश महसूस करे कि हाँ, अगले दिन आपका गैप ना हो, आप पढ़ाई कर